जय हिंद। वेलकम टू सीयूईटी कॉन्सेप्ट माइंड्स। तो आज हम पॉलिटिकल साइंस में सीयूईटी यूजी में जितने भी पीवाईक्यू आए हैं उसके सेकंड सीरीज के सेकंड लेक्चर में आ गए हैं, और लेक्चर में आज हम चैप्टर 2 जो है हमारी बुक का, उसमें से जितने भी पीवाईक्यू आए हैं उन सभी को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द लास्ट प्रेसिडेंशियल प्रेसिडेंट ऑफ द सोवियत यूनियन। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ये फर्स्ट लेक्चर का है, तो उसका आंसर मैंने वहां नहीं दिया था, आप लोगों से कमेंट करने के लिए कहा था। तो इसका सही आंसर है मिखाइल गोर्बाचेव। ये 1985 में एज द प्रेसिडेंट ऑफ सोवियत यूनियन इलेक्ट हुए थे। चलिए इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। दैट इज, निम्नलिखित में से किन देशों ने यूरो को साझी मुद्रा के रूप में स्वीकार नहीं किया है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैव नॉट एक्सेप्टेड द यूरो एज द कॉमन करेंसी। तो बच्चों, यूरोपियन यूनियन का जो कॉमन करेंसी है वो यूरो है, ये बहुत से बच्चों को पता है। यूरोपियन यूनियन में होने के बाद भी दो देश ऐसे हैं जिन्होंने यूरो को साझी मुद्रा स्वीकार नहीं किया। तो वो देश कौन से हैं? तो वो देश हैं डेनमार्क और स्वीडन। इन जगहों पे यूरो चलती है, बाकी जो देश हैं यहां पे यूरो एज अ करेंसी स्वीकार की जाती है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द आसियान रीजनल फोरम established in 1994 is the organization that carries out the coordination of। 1994 में स्थापित आसियान क्षेत्रीय मंच वह संगठन है जो किसका समन्वय करता है? ट्रेड एंड फाइनेंस नहीं, मित्रता और एकजुटता नहीं। ये सारे 1994 में एक साथ इसलिए आए थे क्योंकि इनको एक साझी सुरक्षा और विदेश नीति की आवश्यकता थी। दे वांटेड सिक्योरिटी एंड कॉमन फॉरेन पॉलिसी, सो दैट दे केम टुगेदर एंड फॉर्म आसियान रीजनल फॉर्म। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, तो सही उत्तर इसका है ऑप्शन सी। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग नेशंस एडॉप्टेड ओपन डोर पॉलिसी एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन 1978। निम्नलिखित में से किस राष्ट्र ने 1978 में खुले द्वार की नीति और आर्थिक सुधारों को अपनाया? तो साउथ कोरिया नहीं, चाइना यस। 1978 में चाइना ने ओपन डोर पॉलिसी अपनाया। इसके पास दो पॉलिसीज थी, एक तो शॉक थेरेपी, जैसा कि हम पहले लेक्चर में देख चुके हैं, वो पॉलिसी भी थी, बट चाइना ने क्या ओपन डोर पॉलिसी अपनाई। इसके तहत इसने क्या किया था, जो अपनी इकोनॉमी थी इसमें बाहर से लोगों को आके इन्वेस्ट करने नहीं दे रही थी पहले। 1978 में इसने क्या किया कि बाहर से इन्वेस्टमेंट स्वीकार कर ली। यूएसए ने पहले ही मतलब ओपन था और जापान भी पहले से ओपन था। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन द करेक्ट सीक्वेंस। निम्नलिखित घटनाओं को सही काल अनुक्रम में व्यवस्थित करें। तो भाई ये वाले जो सवाल होते हैं ना, ये सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। इसको करने की एक बहुत ही अच्छी ट्रिक बता रहा हूं मैं आपको। ये ट्रिक से अगर आप इस क्वेश्चन को करोगे तो आप मतलब कंपेयर टू अदर्स बहुत कम टाइम लोगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या करना है, हमें जिसका हमें पता हो, जरूरी नहीं है कि इसमें जितने ऑप्शन है सभी के बारे में हमें पता हो कि कब वो फॉर्म हुआ या कब वो घटना घटित हुई। ठीक है, तो इसके लिए जो जो पता हो उसके आगे बस ईयर मेंशन करते चलो। सबसे पहला, आसियान का स्थापना कब हुआ? 1967। ओके। चीन द्वारा तिब्बत पर कब्जा ये कब हुआ था? तो ये 1951 के आसपास हो गया था। ठीक है। ओपन डोर पॉलिसी अडॉप्टेड इन चाइना ये कब हुआ? 1978 में। ये हमने पीछे पढ़ा है अभी, वैसे आपको याद करना पड़ेगा। एंड ऑफ सेकंड वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर का अंत कब हुआ? तो 1945 मान सकते हैं ना इसको, जब यूएसए ने बॉम्ब गिराए थे जापान के ऊपर। कौन से दो बॉम्ब थे वो आप बताओगे कमेंट में। यूरोपियन यूनियन वॉज इस्टेब्लिश्ड इन, चलो ठीक है, हम इतने से करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें देख पा रहे हैं कि 1945 जो सबसे पुरानी घटना हमको नजर आती है, तो 1945 है। डी का हमें पता है कि ये मतलब सबसे पुरानी घटना है। यहां पे हम ऑप्शन में देखेंगे डी सबसे पहले कहां पे है, तो एक यहां पे आया डी, एक यहां पे आया डी, तो इन दोनों को काट देंगे, इन दोनों को देखने की जरूरत ही नहीं है हमें। अब इसके जस्ट बाद 1945 के जस्ट बाद हमें क्या देखने को मिलता है? तो इसके जस्ट बाद हमें देखने को मिलता है तिब्बत पर कब्जा चाइना का। तो उसको लेके आएंगे हम, ऑप्शन बी आ गया यहां पे। बस हमारा आंसर आ गया इतने में, देख लो फिर चाहे। इसके बाद ऑप्शन ए आएगा, 1967 में इसकी आसियान का गठन हुआ। उसके बाद ऑप्शन ए सी आएगा, दैट इज 1978 में खुले द्वार की नीति अपनाई गई चाइना द्वारा, और 1994 में या 1903 में इसकी स्थापना हुई यूरोपियन यूनियन की। तो ऑप्शन डी। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज टू इंट्रोड्यूस द मार्केट इकोनॉमी इन 1970 चाइना डिड नॉट अडॉप्ट। 1970 के दशक में बाजार अर्थव्यवस्था शुरू करने के लिए चीन ने क्या नहीं अपनाया?
चाइना ने क्या नहीं अपनाया? उसने ओपन डोर पॉलिसी अपनाई थी क्या? हाँ अपनाई थी। प्राइवेटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री, उद्योगों और खेतों का जो कृषि था इसका निजीकरण अपनाया क्या? अपनाया। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स एंड क्रिएशन ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए, जैसे संघाई है उसका स्पेशल इकोनॉमिक जोन है। और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स ली, तो हाँ जी बिल्कुल, फॉरेन से मैंने जैसे कि बताया 1978 में बाहर से पैसा लेना उन्होंने शुरू कर दिया। द यूएसएसआर मॉडल ऑफ शॉक थेरेपी, यूएसएसआर मॉडल ऑफ शॉक थेरेपी क्या थी? तो जो भी इनके साथ इनके पास सरकारी संपत्ति थी उसको प्राइवेट कंपनी को बिल्कुल बहुत लेमैन ऐसे कम दाम में बेच देना। दैट वाज काइंड ऑफ शॉक थेरेपी व्हिच वाज created by World Bank and IMF. We have seen that in previous lecture. So the correct answer of this question is option number 4, the USSR model of shock therapy, Soviet संघ का shock therapy model. Moving to the next question, that is Marshall Plan refers to, Marshall योजना का संबंध किससे है? साउथ एशिया ट्रेड एक्ट? नहीं। युद्ध अपराधियों के लिए अंतरराष्ट्रीय मंच? नहीं। अमेरिकाज मैसिव फाइनेंशियल हेल्प टू यूरोप? हाँ जी। तो मार्शल योजना क्या थी मैं बताता हूं आपको। 1945 में जैसा कि वो हो गया था, युद्ध का अंत हो गया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर का, तो 1948 में यूएसए ने मैसिव हेल्प करी वेस्टर्न यूरोप की ताकि वो ग्रो कर सके, तो उसी को मार्शल योजना कहा गया। आगे देखते हैं, ओईसीडी का पूर्ण रूप क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ओईसीडी? ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट इसका फुल फॉर्म है, तो देखते हैं। ओके, सो ऑल द ऑप्शंस आर सेम, तो ये मे बी टाइपिंग एरर है, इसको हम आगे ठीक कर देंगे। तो ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, ओके ओके, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। तो आगे बढ़ते हैं। द लास्ट क्वेश्चन इज आसियान वाज एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर। ये क्वेश्चन हमने अभी जस्ट पीछे किया था। इसका आंसर जो है वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दूंगा, तब तक आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। जय हिंद।